दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाने जा रहा हूं। मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोगों को पता होगा। मैक्सिमा मिनिमा यहां पे जो भी हम पढ़ेंगे वो हायर ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा का प्रोसेस क्या बनाने का। अगर आपके पास y = fx है, हमको इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें। ये dy dx आया, ये आपके पास f' आएगा, फिर f' को 0 से इक्वेट करें। यहां से आप x का वैल्यू निकालें सिंप्लीफाई करके, तो मान लेते हैं x का वैल्यू आया अल्फा और बीटा। फिर आप क्या करें, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, तो आपके पास ये आ जाएगा d2y dx²। उसके बाद जो d2y dx² आया, f'' आया, इसमें आप बारी बारी से एक बार अल्फा और एक बार बीटा रखें। तो अगर हम अल्फा रखते हैं, f'' अल्फा रखें, तो इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ जाता है मतलब x = अल्फा जो है वो मिनिमा है, और अगर नेगेटिव आता मतलब x = अल्फा मैक्सिमा होता है। याद रखें, पहले डिफरेंशिएट करें, 0 से इक्वेट करें, फिर x का वैल्यू निकालें, फिर डबल डिफरेंशिएशन करें, जो x का वैल्यू आया बारी बारी से रखें। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। यही है इसका कंसेप्ट। अब हम इस पे कुछ सवाल देखते हैं। जैसे यहां पे आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। इसमें भी एक चीज और गौर कीजिए, इसमें पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल 0 से π/2। तो यहां पे देखिए इंटरवल नहीं है और यहां पे इंटरवल है, तो बिना इंटरवल के और इंटरवल वाले प्रॉब्लम में थोड़ा सा फर्क होता है। तो पहले हम बिना इंटरवल वाले प्रॉब्लम बताते हैं। तो यहां पे fx आपके पास क्या है, 2x³ - 21x²। तो fx है 2x³ - 21x² प्लस 30x -20, राइट, -20। चलिए इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आपका 6x² आएगा, -42x आएगा, प्लस 30 आ गया। अब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो इसको 0 से इक्वेट किए तो ये x² - 7x + 6 = 0 आ गया। यहां से इसका फैक्टर करेंगे तो x का वैल्यू 6 आएगा और 1 आएगा, ये आ गया। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन किए तो f'' आपके पास आ जाएगा 12x - 42। अब एक बार 1 रखें, एक बार 6, तो अगर हम 1 रखें तो f1 ये 12 - 42 आया, ये आपके पास -30 आया। अगर हम यहाँ पे 6 रखें तो f''6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12 × 6 72 - 42 आएगा, और ये आ गया +30। अब यहाँ पे गौर कर सकते हैं, 1 पुट करने के बाद आपके पास नेगेटिव वैल्यू आया, तो नेगेटिव वैल्यू आया मतलब x = 1 जो होगा वो मैक्सिमा होगा। याद रखें, x = 1 क्या होगा, मैक्सिमा। नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आता है जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आया तो ये आपका मिनिमा हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अब हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, ये मैक्सिमम है ना, तो वैल्यू जब भी निकालना हो तो फंक्शन में जाके पुट करें। तो x के जगह पे 1 रख दे, तो जहां जहां x से 1 रखे, 2 × 1³ - 21 × 1² प्लस 30 × 1 -20, जो आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर मिनिमम वैल्यू निकालना तो x के जगह पे मिनिमम किसके लिए आया, 6, तो x के यहाँ पे 6 रखे, तो ये f6 2 × 6³ - 21 × 6² प्लस 30 × 6 -20, ये आएगा आपका मिनिमम वैल्यू। अब क्या होता है कि अगर इंटरवल हो तो इंटरवल के केस में हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं निकालते, हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और वहीं से चेक करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे मेरे पास यहां पे एक प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं, fx = sin x + 1/2 cos 2x, और इंटरवल दिया हो 0 से π/2। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो fx है आपके पास sin x + 1/2 cos 2x, इंटरवल दिया हुआ 0 से π/2। जरा ध्यान दें इंटरवल वाले प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। इसको डिफरेंशिएट करें, f', यह आ गया cos x, इसका डिफरेंशिएशन -1/2 sin 2x × 2 आएगा, तो ये आपके पास cos x आया माइनस sin 2x आया। अब इसको 0 से इक्वेट करें तो f' = 0, तो ये cos x माइनस sin 2x = 0। इससे हम cos x लिखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x × cos x 0। यहां से अगर हम cos x कॉमन ले लें तो 1 - 2 sin x = 0, तो cos x = 0 आ गया और 2 sin x = 1 आ गया। तो यहां से sin x का वैल्यू आपका क्या आ गया, 1/2।
यहां से x का वैल्यू क्या आएगा π/2, क्योंकि cos π/2 पे 0 होता है, और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा π/6। अब डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है कि जो जो वैल्यू आया पहले वो देख ले कि इस इंटरवल में है कि नहीं। अगर इस इंटरवल में है तो उसको रखे, नहीं है तो उसको छोड़ दे। जैसे यहां पे π/6 इस इंटरवल में π/2 भी है, तो जो आया उसको रखे और साथ में इंटरवल के वैल्यू को भी पकड़े। याद रखे इसमें आपको इंटरवल के वैल्यू को भी पकड़ना है। तो यहां पे 3 वैल्यू आया π/6, 0 और π/2। इन तीनों वैल्यू को बारी बारी से यहां रखे। तो सबसे पहले हम f π/6 को रखते हैं, तो ये आपके पास sin π/6 आया। फिर आपके पास 1/2, यहां पे x क्या पे π/6 रखेंगे, 2 है तो ये बन जाएगा π/3। sin π/6 होता है 1/2, और यहां 1/2 cos π/3 भी 1/2, तो ये 1/4। एलसीएम लिए 4, ऊपर 2 + 1, तो ये कितना आ गया 3/4। तो f π/6 आया 3/4। अब हम रखते हैं 0 को, तो अगर f 0 रखेंगे तो खुद देखिए sin 0 0, cos 0, यहां पे 0 रखेंगे तो ये 0 बना, तो cos 0 आपका क्या बनता है, वो 1 बनता है, तो ये आया 1/2। अगर हम π/2 रखें तो π/2 रखेंगे तो ये तो 1 बनेगा sin π/2, ये आपका -1 बन जाएगा क्योंकि cos π बना, तो ये -1/2, ये भी आया आपका 1/2। अब आप खुद देखें इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन है 3/4, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 3/4 और मिनिमम वैल्यू ये दोनों सेम है तो 1/2। तो इंटरवल के लिए हम यही करते हैं। अब यहां पे मेरे पास है वर्ड प्रॉब्लम, इसको आप आराम से खुद से बनाएं, ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसको इत्मीनान से बना सकते हैं, यहां पे भी इंटरवल है। अब यहां पे मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको यह पता होना चाहिए कि किसको डिफरेंशिएट करना है और क्या गिवन है। तो जिसका मैक्सिमा मिनिमा आपसे पूछा गया है उसको डिफरेंशिएट करना है, और जिसके साथ गिवन होगा या नंबर होगा या फिक्स्ड होगा वो आपका गिवन क्वांटिटी होगा। जब कभी भी जिसको भी डिफरेंशिएट करना होगा वो हमेशा 2 वेरिएबल में होगा। आपको गिवन क्वांटिटी की मदद से उस 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, बस यही करना है। यहां पे क्वेश्चन है सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्किल, मतलब एक सर्किल है जो कि गिवन है, तो अगर सर्किल गिवन है मतलब उसका रेडियस गिवन है। फिर क्या कह रहा था, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, यहां पे मैक्सिमम किसके साथ है, एरिया के साथ, मतलब यहां डिफरेंशिएशन होगा एरिया का। तो हम यहां पे एक सर्किल बना लिए, इस सर्किल के अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया डिफरेंशिएट होगा। यहां पे रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन है, मतलब ये कांस्टेंट, इसके लेंथ को हम 2x मानते हैं, इसके ब्रेथ को हम 2y मानते हैं। तो आप खुद सोचिए इसका एरिया क्या बनेगा 4xy। यहां पे देखिए ये 2 वेरिएबल में है, ये एक वेरिएबल में होना चाहिए, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ r। तो हम क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये y हुआ, ये x हुआ। पाइथागोरस थ्योरम से r² आपका क्या होगा, x² + y² होगा। तो यहां से y आपका क्या हो जाएगा √r² - x², जाके इसमें रख दे। तो a = 4x √r² - x² हो गया। a का स्क्वायर कर दे तो ये 16x² × r² - x² होगा। मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 16x² r² - 16x² × 4x का पावर 4 बना, और इसको b माने। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये dbdx, यहां से 16 कॉमन है तो ले लिए एक ही बार में कॉमन। ये आपका 2x r² बना, ये -4x³ बना। इससे और क्या कॉमन आ रहा 2x, तो इससे 2 मिलके क्या बनेगा 32x। यहां से आपका क्या बचा r² बचा, यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो 2x²। अब डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं, अब इसको किससे इक्वेट करेंगे 0 से। तो अगर हम इसको 0 से इक्वेट करें तो मेरे पास dbdx जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो यहां गौर करें, ये 32x × r² - 2x² = 0, तो यहां से x का वैल्यू आपका 0 आ गया, और जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा r/√2, तो ये आ गया r/√2। अब आप खुद सोचे x तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल गायब हो जाएगा, हमको रेक्टेंगल को तो बना के रखना है, तो ये x 0 नहीं होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा r/√2। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कह रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो डबल डिफरेंशिएशन हम नेगेटिव दिखाएंगे, मतलब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो इसको अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करें तो d2b dx², ये आपका 16 बाहर है तो बाहर आने देते हैं, इनफैक्ट 2 भी बाहर खींच देते हैं, तो 2 भी बाहर खींचे तो ये 32। अब यहां पे x r² है तो r² कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, माइनस यहाँ 2x³ बचेगा, x³ का डिफरेंशिएशन 2 भी है तो 6x² आ गया।
अब x के जगह पे r/2 अगर हम रख दे तो ये 32 r स्क्वायर माइनस r/√2, तो 6 r स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे खुद गौर कर सकते हैं, ये 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो ये ओवरऑल आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे 2 इंटू माइनस 4r स्क्वायर नेगेटिव आया, नेगेटिव आना ही था क्योंकि मैक्सिमम कह रहा। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, मतलब आपको ये प्रूफ करना था कि अगर कोई सर्किल है उसके अंदर कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम है, तो वो एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर होने के लिए लेंथ और ब्रेथ को क्या होना चाहिए, सेम। तो लेंथ और ब्रेथ सेम होना चाहिए, यहाँ 2x है यहाँ 2y है, तो अगर x और y बराबर हो गया तो लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। x का वैल्यू r/√2 है, हम y का वैल्यू निकाल लें, अगर y का वैल्यू भी r/√2 आ जाता तो काम बन जाएगा। तो इस x का वैल्यू जाके हम यहाँ पे पुट करते इस जगह पे, तो गौर करें y आपका क्या आएगा, √r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो ये r स्क्वायर बाई 2 बना, एलसीएम लेने के बाद ये r स्क्वायर बाई 2 बनेगा, मतलब ये r/√2 आया, मतलब यहाँ x और y क्या हो गया, सेम, मतलब ये मैक्सिमम एरिया। अच्छा, अगर आपके मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम में कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट आता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। पाइथागोरस थ्योरम में एक ड्रॉबैक है कि वो रूट में आएगा, लेकिन जैसे ही रूट में आएगा आप स्क्वायरिंग करके आगे बढ़ें, हमेशा प्रॉब्लम बहुत आसानी से बनता चला जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, मतलब कि हाइपोटेन्यूज और किसी एक साइड के लेंथ का सम गिवन है, सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3, मतलब अगर जो हाइपोटेन्यूज और जो साइड ले रहे हैं उन दोनों के बीच का एंगल अगर π/3 है तो एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। यही है क्वेश्चन। तो इसको हम आराम से आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे इसको हम z माने, इसको y माने और इसको x माने। यहां पे गौर करें, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x इंटू वाई, तो x इंटू वाई हो गया, लेकिन यहां गिवन क्या है, y प्लस जेड जो है वो k, मान देते हैं इन दोनों का लेंथ, और ये थीटा, इसी को हमको π/3 दिखाना। अब यहां पे दो वेरिएबल, हमको एक वेरिएबल में चेंज करना। अब खुद सोचे, पाइथागोरस थ्योरम से हम z स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह सकते हैं। यहां से z अगर हम निकाल लें तो ये k माइनस वाई हुआ, यहां पे पुट कर दे, तो ये k माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ। इसको हम y माइनस के भी कह दे तो क्या दिक्कत है, y माइनस के का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे अगर, तो ये ब्रेक अगर होता है तो आप खुद देखिए, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास जो एक्स स्क्वायर आया वो आपका क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2ky, ये आ गया एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स आ जाएगा रूट में। अब यहां जाके पुट करें तो a इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2ky इंटू वाई आया। स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4, ये वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होके के स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होके 2k वाई क्यूब बना। अब इसको हम b माने, ये 1/4, यहां से हम k को कॉमन अगर खींच लें तो ये k आ जाएगा, ये आपका वाई स्क्वायर आया माइनस 2 वाई क्यूब आया। अब हमको इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। वेरिएबल एक है y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो db dy बना, ये 1/4 k बाहर रह गया। अब यहां पे देखिए वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2ky, तो ये 2ky आया माइनस, यहां वाई क्यूब है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 6y स्क्वायर। इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो db dy इज इक्वल टू 0, तो ये k/4 खत्म, तो 2ky माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से 2y अगर हम कॉमन ले लें तो ये k माइनस 3y इक्वल टू 0 आया, तो y का वैल्यू 0 और यहां से y का वैल्यू आ जाएगा k/3। अच्छा, y हम 0 ले नहीं सकते क्योंकि y 0 रहेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा नहीं, तो y का वैल्यू आया k/3, y आया। अब थोड़ा x भी हम निकाल लें, तो x कैसे निकालेंगे, आप खुद देखें यहाँ पे x का क्या कंडीशन आया था, x जो था वो आपका k स्क्वायर माइनस 2ky था। तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट करें, अच्छा ठीक है, पहले हम k निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं, तो ये x आपका क्या बनेगा, रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 2k, और यहाँ पे रखेंगे k/3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, मतलब ये k²/3 आया, मतलब ये k/√3 आ जाएगा। आपका क्या आ गया, k/√3, ये किसका वैल्यू आया,
x का वैल्यू आया। तो x आपके पास आ चुका है, यहां पे आप देख सकते हैं आराम से x हम निकाल लिए। अच्छा ये k बाई वाई, हाँ x निकल गया मेरे पास। अब यहां पे एक चीज और हमको दिखाना था, मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया के लिए इसका जो डबल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि ये नेगेटिव आएगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो यहां पे d2b dy स्क्वायर आया, इसका डिफरेंशिएशन 2k, y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 1/4k तो रही गया k, यहां बचा 2k, बचा 2k माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -12y आ जाएगा, तो 12y। अब y के जगह पे हम किसका वैल्यू रखेंगे, k/3, तो यहाँ k/3 रखेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा 4k, तो ये 2k है माइनस 4k है, कैसा वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमा भी हो गया। अब आप खुद सोचे x का वैल्यू आ चुका है और y का वैल्यू आ चुका, तो जब x और y दोनों का वैल्यू आपके पास आ चुका है तो हम x और y का वैल्यू यहां पे रखते हैं। x के जगह पे हम क्या रखेंगे, k/√3, तो x आपका आया k/√3 और y आपके पास क्या आया, k/3। तो x आया k/√3, y आया k/3। ये आप देखिए ये आपका किसका काम कर रहा है, थीटा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर का काम कर रहा है या बेस का। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, तो p की जगह पे क्या रखेंगे, k/√3 और y की जगह पे क्या रखेंगे, b की जगह पे k/3, k और k कैंसिल, ये ऊपर गया तो ये √3 आया। अब जरा सोचे tan √3 कब बनता है, तो tan आपका √3 बनता है 60 डिग्री पे, मतलब थीटा आपका क्या आ गया, π/3, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो मैक्सिमा मिनिमा में मेनली यही करना है और कुछ नहीं है। आपको पहले पकड़ना है कि कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद देखना है कि क्या गिवन है, उससे वेरिएबल को चेंज करना और लास्ट में क्या प्रूफ करना। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, मतलब यहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, जो कि एक स्फीयर में है, ऑफ रेडियस a, रेडियस a, यहां रेडियस भी दिया हुआ तो हमको हाइट दिखाना कि ये है। तो चलिए ठीक है, आराम से पहले फिगर को बनाते हैं। ये आपका स्फीयर हुआ, इसके अंदर आपका क्या है, एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक आपका सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये आपका सिलेंडर हो गया। अब यहां पे सिलेंडर का वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना, ये आपका रेडियस हुआ r, कैपिटल R मान दिए, ये आपका हाइट हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इस पूरे को अगर हम x मानते हैं तो जरा सोचिए ये भी x होगा बाई ज्योमेट्री से, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई r² h, जहां पे ये आपका r है और ये h आपका हाइट है, तो ये पाई r² और h के यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2x। अब हमको यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहा r और x, इसको हटाना है। तो गौर करें ये एक 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम r² को x² प्लस r² कह सकते हैं। तो r² आपका क्या बन जाएगा, r² माइनस x², ये तो कांस्टेंट है, पुट कर दें यहाँ पे पाई r² माइनस x² इंटू 2x, तो ये आ जाएगा पाई r² 2x माइनस 2x³ अब इसको डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो dv/dx आया, पाई आपके पास बाहर हो गया, 2r² कांस्टेंट है तो ये बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, -6x²। अब हम इसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से, तो dv/dx इज इक्वल टू 0 हुआ, तो यहां से 2r² माइनस 6x² इक्वल टू 0, 2 हट गया तो ये 3x² इज इक्वल टू r² हुआ, तो x आपका कितना आ जाएगा, r/√3, तो ये x आ गया। अब यहां पे क्या कह रहा था, मैक्सिमम कह रहा था, तो मैक्सिमम अगर कह रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो डबल डिफरेंशिएट करके इसको देखते हैं, तो d2v dx², गौर करें ये तो कांस्टेंट 0, तो ये पाई, खाली इसका डिफरेंशिएशन होगा तो -12x, साफ यहां नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि मैक्सिमम है। अब यहां पे कह रहा है कि ये जो हाइट होना चाहिए वो हाइट कैसा होना चाहिए आपका, तो 2a/√3, ठीक है, हाइट 2a/√3 होना चाहिए, ये x आया, हाइट कितना है यहाँ पे 2x है, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x तो ये है, तो 2r/√3। अच्छा यहाँ पे r हम बाई मिस्टेक ले लिए क्योंकि यहाँ रेडियस a है, तो यहाँ r की जगह पे आप हर जगह पे a ले। तो ये था आपका मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से करें।
हम यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझा दिए, थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करा दिए। बाकी आप अपने कंसर्निंग टीचर जहाँ भी आप पढ़ते हैं उनका कॉपी जरूर देख लें, जरूर देखें, याद रखें कॉपी, और एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम जरूर बना लें स्पेशली। अच्छा, ये केस बेस्ड में पूछा जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम केस बेस्ड को भी आप प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।